घाटशिला उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से बाबूलाल सोरेन को मिला टिकट। घाटशिला उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा कर दिया है, जिसमें बाबूलाल सोरेन को वापस टिकट मिल चुका है। बाबूलाल घाटशिला में 2024 विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। घाटशिला चूंकि अनुसूचित जनजाति एसटी सीट है, जिसके कारण बाबूलाल सोरेन को घाटशिला की अच्छी समझ है। बीजेपी ने बड़ी सूझबूझ के साथ बाबूलाल को प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी बनाए जाने पर बाबूलाल सोरेन ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी को धन्यवाद कहा। बाबूलाल ने कहा, इस बार जनता अगर मुझे मौका देगी तो हर जन समस्याओं को विधानसभा में उठाएंगे और उसका समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने पलायन की समस्या को लेकर जेएमएम सरकार को घेरा। कहा, युवा आज तमिलनाडु, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में काम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार पलायन को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है और जनहित की जो मुख्य समस्याएं उसको दरकिनार किया जा रहा है। जेएमएम अब जनता की हितैषी नहीं रही। घाटशिला की जनता में जन जागरूक अभियान की कमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते आज लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। बाबूलाल सोरेन ने आश्वासन देते हुए कहा, चुनाव जीतने के बाद निश्चित तौर पर HCL हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड और UCIL यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से वार्ता करके रोजगार और पलायन को रोकने का काम करूंगा। खैर, ये तो अब चुनावी मुद्दे हैं। परिणाम के बाद पता चल जाएगा कितनी पलायन, शिक्षा और बेरोजगारी की बात होती है और धरातल पर उतरकर सामने आती है। ये तो कभी नहीं, ये मूल मंत्र लेकर सब फील्ड में उतर गए हैं, इसलिए अब कोई किंतु परंतु नहीं। इस बार कमल फूल खिल रहा है, पूरा हवा है, जनता का इच्छा भी है, जीत रहा है हमारा प्रत्याशी। साफ संदेश है कि इस बार बीजेपी जीत रहा है। दादा क्या करते हैं? काम करते हैं दादा। कहाँ काम करते हैं? जादूगढ़ा। जादूगढ़ा में? जादूगढ़ा। तो इस बार आप किसको वोट दीजिए? सर बीजेपी को। बीजेपी को? हाँ। बीजेपी बढ़िया काम कर रही है? हाँ, आप बीजेपी को इस बार जिताएंगे? हाँ। पक्का? हाँ। पूरा दिल से बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, दिल से है। हम बीजेपी को ही लेते हैं। दादा, इस बार जनता के लिए आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले अगर आपको मौका दिया जनता ने, क्योंकि बहुत खुशी लग रहा है कि 2024 में टिकट दिया था भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी तमाम कार्यकर्ता बहुत ही मेहनत किया था और अवसर मिला है उपचुनाव का, उसमें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय जेपी नड्डा जी को और झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी को और झारखंड प्रदेश के कार्यकारिणी अध्यक्ष आदित्य साहू जी को, जो मुझको उस काबिल समझा और पुनः हमको उपचुनाव घाटशिला में टिकट देने का काम किया। उसके मैं सभी कार्यकर्ताओं और सभी बड़े नेताओं से धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ कि इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और हम लोग भारी से भारी मत से विजय बनाएगा जनता। विकास की गति कैसी होगी? आपके आने के बाद विकास की गति कैसी होगी? विकास का गति तो मन का बात है, जब तक हम विधायक बनते नहीं हैं होना नहीं है, लेकिन मेरा जो मन कह रहा है कि आने वाला जो भारतवर्ष में ऐसे विकास नहीं होगा जैसे मैं सोचा हूँ। घाटशिला विधानसभा से ही शुरू होगा और निश्चित तौर पर 2029 तक हम लोग का हर गरीब, हर बेरोजगारी और रोड रास्ता का बात हो या शिक्षा स्तर उतना झारखंड लेके गया है, तो निश्चित तौर पर जो घाटशिला से हम जीत के जाएंगे तो निश्चित तौर पर मैं सदन में रहूँगा और उसको बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा। आज शहर से 2 किलोमीटर के अंदर अगर पीछे हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे जनजीवन जैसे कि तैसे बने हुए हैं, उस पर क्या योजना बनाया कि उसमें योजना यही बना है कि जागरूक अभियान लोगों तक पहुंचाना है, घर घर गांव-गांव जाना है और निश्चित तौर पर क्या समस्या है उसको जान करके और विधानसभा में बात को उठाना है
और उसको विकास की ओर ले चलना है। सब जितना है घाटशिला वासियों को। और रेडिएशन से यहाँ पे कई लोग जो है प्रभावित होते हैं, कई परिवार प्रभावित होते हैं, उस पर क्या विचार है? रेडियंस तो जैसे मैं विधायक बनता हूँ तो मैं चिट्ठी देके अवगत कराऊंगा SCL को कि इसमें जो रेडियंस का समस्या है उसको दूर करे और जो नियमित जो भी पानी वानी छोड़ता है उसको उसके लिए रोकथाम करे। मैं बात करूँगा। अच्छा दादा, वो लास्ट और एक अंतिम सवाल है कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 85% साक्षरता दर रेट है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोग पलायन करते हैं, बाहर काम करने के लिए जाते हैं। तो देखिए, पहले तो आपको यहाँ का कंपनी है तो SCL वो भी बढ़िया से नहीं चल रहा है। आपका गिना जाए तो यहाँ पर UCL भी है, जादूगर, आपका केंदाड़ी माइस, रखा माइस और आपका कुआमंडा माइस। तो देखिए, ये तो JMM का सरकार है, उसको सोचना चाहिए। और जनता से तो मैं अपील करता हूँ कि इस पर मौका दे भारतीय जनता पार्टी को। निश्चित तौर पर जो युवा पलायन कर रहा है, आपका चेन्नई जा रहा है, तमिलनाडु जा रहा है, बहुत सारा अन्य गुजरात जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये सरकार भारतीय जो माने सरकार है झारखंड में JMM का, वो गरीब और युवाओं का हितैषी नहीं है। और जो बेरोजगारी है, जो नहीं लिख पढ़ा है, उसके लिए भी नहीं सोच रहा है कि कुछ वो कमाए, रोजगार के लिए कोई साधन ये करे, मैंने योजना बनाए। तो हम लोग यदि इस सीट से जीतते हैं तो निश्चित तौर पर मेरा कर्तव्य रहेगा कि यहाँ का आम जनता को ऐसे स्वागत देंगे कि आने वाला मैंने दिन में वो रोजगार, हर आदमी का हाथ में रोजगार हो, हर घर में आपका नौकरी हो। मैं बात करूंगा, जैसे मैं विधायक बनता हूं तो चिट्ठी माध्यम से बात करके SCL से UCL से ये वार्ता करूंगा और निश्चित तौर पर उसको रोजगार देने का और पलायन को रोकने का काम करेंगे।